आज हरियाणा और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री की बातचीत हुई है ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर। जो मुलाकात हुई है उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री के साथ, क्या कुछ रहा है इस बारे में बातचीत करने के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं। सर, आज उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री आए थे और हरियाणा की ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर उनसे बातचीत हुई है आपकी। किस तरीके से देखते हैं और आगे किस तरीके से बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी की प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की है और कई स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने उसकी सराहना की और अपने यहाँ लागू किया है। अभी हम गुजरात में मिले थे और धन सिंह रावत जी ने मेरे से पूछा था कि भी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है आपकी पॉलिसी का। तो मैंने कहा था लगभग 95% हमारा है, सब लोग सेटिस्फाई हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत कम है लेवल सेटिस्फेक्शन का, इसलिए हम भी चाहते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी आए जिससे हमारे सब कर्मचारी सेटिस्फाई हों। तो आज उसी के मद्देनज़र वो यहाँ मिलने आए थे, अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों ने सारी पॉलिसी के बारे में बताया और वो काफ़ी खुश और प्रभावित थे उससे। और उन्होंने कहा कि जल्दी हम भी अपने यहाँ इसको लागू करेंगे। ठीक है, वहाँ का भौगोलिक स्थिति थोड़ी अलग है, शायद उनको थोड़ा सा उसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन मतलब वो संतुष्ट थे उससे। हाँ सर, अब हमारे वहाँ भी ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत ट्रांसफ़र होने हैं, वो कब तक की तैयारी है। क्योंकि अभी हम जुलाई में ट्रांसफ़र ड्राइव खोलने जा रहे हैं और जल्दी हम सबके ट्रांसफ़र खोलेंगे। हाँ सर, ट्रांसफ़र हो रही है, कुछ स्कूलों को भी मर्ज करने की बात हो रही है, कुछ मुख्य अध्यापकों को एक स्कूल के तहत करने की, मतलब 2-3 स्कूलों पे एक करने की जो योजना है वो क्या है। देखिए, एक ही परमिसेस में जो कई स्कूल चल रहे कहीं, तो एक तो उनको सारों को इकट्ठा करना, वो कोई औचित्य बढ़ता भी नहीं होता लगे। और फिर एक गांव में ही 2 स्कूल हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जहाँ 3 भी हैं, तो उनका भी हेड एक हो जा। तो ऐसा एक निर्णय हमने लिया है। ऐसे ही हमने जो 8वीं तक के स्कूल हैं उनको को एजुकेशन करने का भी निर्णय लिया कि पहली क्लास से जो लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग, तो वो समाप्त करके 8वीं तक का हमने निर्णय भी लिया है, तो उसको भी हम एक करने जा रहे हैं। तो उससे हमें टीचरों के मामले में भी काफ़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि कहीं ऐसा भी होता है कि बच्चे बहुत कम हैं और वहाँ टीचर है, और कहीं बच्चे फिर बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर टीचर की कमी होती है। तो मैं समझता हूँ उससे काफ़ी लाभ हमें मिलेगा। और जो ये खाली संख्या जो गिनती है ना, ये भी कम आएगी। जैसे 14,000 कुछ हैं, अब केवल ये दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने हैं, वो कोई हमारा दिखाना तो हमारा काम नहीं, हमारा तो एजुकेशन देना काम है। तो बजाय गिनती बढ़ाने की, गिनती भले ही कम हो जाए लेकिन सारे बच्चों को ठीक तरीके से टीचर मिले, हमारा प्रयास ही है। तो वो हम करने जा रहे हैं सुधार। तो सर, ये तो टीचरों को मर्ज करने की कोशिश हो रही है, एक रिजल्ट को लेकर काफ़ी 10th और +2 के रिजल्ट, वो कब तक डिक्लेयर होने की संभावना है। देखिए, अभी 20 तारीख तक हमें उम्मीद है कि शायद हम 20 तारीख तक जो है ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। पहले 10th के और +2 के और फिर 10th। नहीं, पहले +2 के करेंगे, उसके बाद 10th के करेंगे। अभी तक तो ऐसे ही है, जैसे ही रिजल्ट अब तक राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके का सारा खेल हुआ और बीजेपी ने कहें तो दोनों सीटें जीत ली, और अब एक तरफ कुलदीप बिश्नोई पे गाज गिरा रही है कांग्रेस, और हालांकि उनका एक वोट भी खारिज हुआ जिसका नाम नहीं है पता। तो इस सारे जो प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या विचार है इसमें। देखिए, जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई जी की बात है, तो कुलदीप बिश्नोई जी ने पहले ही चुनाव से पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अंतरात्मा के आवाज़ पे वोट देना चाहिए, और उसका मतलब स्पष्ट था कि वो कांग्रेस से सेटिस्फाई नहीं है। तो उन्होंने जो आज़ाद कैंडिडेट है उसको वोट दिया, और एक ऐसे हैं जिन्होंने वोट दिया नहीं, जो हमारे महम के विधायक हैं, तो उन्होंने बलराज जी ने वोट डाले ही नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका वोट कैंसिल हो गया। तो जो एक वोट कैंसिल हो गया और एक जो वोट दिया नहीं, उन परिस्थितियों में 88 वोट बचे। एक वोट की वैल्यू 100 है। अगर इसको 3 से भाग करें तो मैं समझता हूँ कि जो ये बनता है 2933.33 बना। अगर 2934 किसी को मिल जाएगा तो जीत जाएगा। और इसमें सारा सिस्टम क्या है कि जैसे ही हम चाहे भले किसी को कितना वोट दें, अगर मेरी सेकंड चॉइस है तो मेरा वोट अपने आप ही ट्रांसफर हो गया, उस पर चला जाएगा। तो भले ही कृष्ण पवार जी को ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन जैसे ही उनके वोट जो थे 2934 हुए,
तो 29 तो 34 के बाद उनका वोट ट्रांसफर हो गया कार्तिक शर्मा पे, और कार्तिक शर्मा को मिल गई 2966, और जो कांग्रेस थी उसके पास रहे 2900। ऐसे हमारे दोनों कैंडिडेट जीत गए। तो कुलदीप बिश्नोई क्या बीजेपी की ओर रुख कर सकते हैं? लग रहा है आपकी पार्टी में शामिल होने की उनकी तैयारी। देखिए, ये बात तो कुलदीप बिश्नोई जी कह सका, लेकिन अगर वो हमारी पार्टी में आते हैं तो हमें क्या दिक्कत है? अच्छा है, ठीक है, स्वागत है। हम तो इतने लोगों को मेंबर बनाते हैं, सबका स्वागत करते हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई जी भी आएंगे तो स्वागत है उनका भी। मेरा आखिरी सवाल, आज कांग्रेस ने ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर प्रदर्शन किया, हरियाणा कांग्रेस ने भी किया, इस कैसे देखते देखिए, ये जो केस दर्ज है ये हमारी सरकार से पहला केस दर्ज है। ये दिखाना चाह रहे लोगों को शायद हमने दर्ज किया, ये हमारे से पहला दर्ज है। तो अगर इनमें कोई फॉल्ट था उसी टाइम तो दर्ज किया होगा किसी ने केस, हमने नहीं किया। पर वैसे चलो हमारे टाइम में भी केस दर्ज हो सका, ऐसा नहीं कि हमारे टाइम में नहीं सकता। अगर कोई फॉल्ट है तो उसमें, और उसका सारे का जवाब दिया जा सका। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस अपने बड़े लीडर को खुश करने के लिए इसलिए सारा सारा प्रदर्शन कर रही है। इसका कोई औचित्य है नहीं। अगर वो निर्दोष है तो उनको दोषी कौन बना सका? कोई नहीं बना सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही केवल मैं समझता हूँ कि अपने बड़े लीडरों को खुश करने के लिए सारा प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये थे हरियाणा के शिक्षा मंत्री जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो चाहे बात ट्रांसफर पॉलिसी की है, उत्तराखंड अपनाने जा रहा है और उस पर काम करने जा रहा है। जहाँ तक राजनीतिक मुद्दों की बात है तो अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ भूपिंदर जिष्टू, ईटीवी भारत, चंडीगढ़।